हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। पर थोड़े से डिमोटिवेटेड भी होंगे, क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य का नहीं पता कि हमें तीर कहाँ मारना है और कब मारना है। और जब ऐसे हो तो तैयारी में फ़र्क आ ही जाता है। गलती आपकी नहीं है, बिल्कुल इस सिस्टम की गलती है, इस आयोग की गलती है, जिसने आपके ट्विटर कैंपेन तक को भी हम ये बोलेंगे कि दबा दिया। क्योंकि उसका जवाब तो बहुत दूर की बात है। उस दिन जैसे तैसे ट्रेंड भी हुए, पर ट्रेंड कोई 1 मिनट, 1 सेकंड, 10 सेकंड कैसे रह सकता है? तो वहाँ से थोड़ा सा ये भी लगा कि ये ऐसी भी गड़बड़ है। खैर छोड़िए, अभी हमें फोकस करना है कि हम फोकस्ड कैसे रहें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात से ही परेशान हैं कि सर लगातार मेहनत की थी इस भर्ती के लिए, 3-3 4-4 महीने दिन रात लगे रहे, और फिर अचानक से एसएससी ने सब कुछ बदल दिया। और अब वो 3-4 महीने की मेहनत जीरो होने के कगार पर है, क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और इवन बहुत सारे बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि सर अब आरडब्ल्यूए भी कहाँ ध्यान दे रहा है। तो मैं इन सारी बातों का जवाब दूंगा, और आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सबसे बेहतरीन सलाह इस समय में है। तो मैं उन सारी बातों पर चर्चा करूंगा। दिल्ली पुलिस वाले इस वीडियो से दूर रहें। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट इस महीने के अंत तक आ जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इससे अलावा मेरे पास कोई दूसरा इनपुट नहीं है। चलो, एग्जाम की कोई अपडेट, बहुत सारे बच्चों का सिर्फ यही सवाल है कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम की कोई अपडेट दे दी जाए। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, 31 मार्च से उन्होंने कुछ फॉर्म का दे रखा है एसएससी ने। वो जब फॉर्म की डेट स्किप होगी तो फिर एसएससी एक तो एग्जाम स्किप कर चुका है, इसके लिए नोटिस जारी कर दिया उन्होंने। जब कोई फॉर्म की डेट स्किप होती है, 31 मार्च को आपको याद होगा शायद सीजीएल के या सिलेक्शन पोस्ट के ऐसे फॉर्म आने वाले थे 2-3 भर्तियों के, अगर वो डिले हो जाएंगे तो फिर उस डेट के बाद कोई ना कोई नोटिस अवश्य आएगा। क्या बार बार यही आता रहेगा कि लेटर ऑन हम निकालेंगे जैसे एसएसजीडी का? नहीं, इसको अंधेरे में नहीं रख सकते। जब 2-3 डेट्स निकल जाती हैं तो एसएससी को रिवाइज्ड कैलेंडर देना पड़ता है, और रिवाइज्ड कैलेंडर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एसएससी जीडी का एग्जाम ही है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डिले किसी चीज में चल रहे हैं तो एसएससी जीडी के एग्जाम में, क्योंकि आप एग्जाम डेट दे चुके थे, और अगर आपने सबसे पहले इसी को हटाया तो सबसे पहले इसी के बारे में बताना भी पड़ेगा, है ना? तो इसलिए आप परेशान मत होइए। मुझे लगता है 31 मार्च के बाद ही कोई अपडेट आएगा। इसको हो सकता है गुजरे हुए 2-4-6 दिन, 10 दिन हो जाए, तब शायद आयोग पे एक प्रेशर भी बने कि भाई हाँ, अब हमें बता देना चाहिए कि अब ये कब कब करीब करीब हो जाएगा, है ना? मैं 100% श्योर नहीं हूं, पर मुझे ज्यादातर चांस इस बात के लग रहे हैं। चलो, तो मैंने एक जेन्युइन आपको तरीका बताया है कि वेट आपको कब तक करना चाहिए अपनी एग्जाम डेट का। चलो, तो ट्विटर कैंपेन का क्या रहा? बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे होंगे कि सर ट्विटर, अच्छी बात ये है कि जब ये 31 मार्च गुजर जाएगी और आपका उन्होंने बोल दिया कि कराया जाएगा बाद में, बाद का कोई अर्थ नहीं होता और बाद का कोई समय निश्चित नहीं होता, ये आपके नोटिस में लिखा है। लेकिन 31 मार्च को जब ये डेट हट जाएगी तो एसएससी के दिमाग में ये बात जरूर रहेगी कि एसएससी जीडी वाले बच्चे भी बहुत परेशान हैं। इस ट्विटर कैंपेन का फायदा ये होगा, और जब वो इसके लिए कुछ बता रहे होंगे तो वो इस चीज को इग्नोर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता कि ये बच्चे फिर कोई हरकत करेंगे ट्विटर वगैरह जैसी। तो इस बात का डर सबको होता है, क्योंकि भाई ट्विटर, वो बात अलग है उन्होंने ट्रेंड करने से रोका या किसी, तो भाई हमने जिस जिस को टैग किया बात तो वहां तक पहुंची ना। स्पेशली एसएससी का अपना ट्विटर हैंडल है, वहां लाखों ट्वीट, अगर उनके ट्वीट पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो उनको ये तो पता चल रहा है कि बच्चा कितना परेशान है। इसलिए कोई भी चीज करी है तो उसका कभी कुछ नेगेटिव असर नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव में ही जाएगा अगर आपने मेहनत की है उस पर, तो है ना? क्योंकि आपने बहुत मेहनत से चलाया था, मुझे मालूम है। आगे मैं बात करता हूं, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करें। देखो भाई, एक बात सुन लो मेरी, अगली आपकी भर्ती में ऐसा है, बहुत सारे बच्चों तो ये भी हो जाएंगे कि ओवर एज हो जाए, उनके लिए तो ये लास्ट मौका हो सकता है। और चलो, मैंने ये भी मान लिया कि अगली में आपकी एज भी आ जाएगी, अभी आपका लास्ट मौका नहीं है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप बीच में, अगली अगली भर्ती देख लेंगे। पर एक बात सोच के देखो कि अगली भर्ती आएगी सितंबर में, सितंबर अक्टूबर जैसे दे रहे हैं, हो सकता है और भी डिले हो जाए। तो उस समय एक भर्ती आएगी, उसमें आप ये भी सोच रहे होगे इसमें अग्निवीर भी होंगे आगे से 50%। और उस समय फिर आप एक एग्जाम डेट के लिए सोचो कि मेरा फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा, अग्निवीर आ जाएंगे, कितनी वैकेंसी आएंगी, ये सारी टेंशन आपके अंदर चल रही होंगी। तो अगर आप ये सोचो कि अगर आप इसको टारगेट कर सकते हो, या कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि जो 12th करा है या 10th किया, सर इसके लिए कुछ करो अभी से,
इसके लिए बैच चला दो। बहुत डिमांड आ रही है हमारे पास इस भर्ती के लिए। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सोचिए, जब वो बच्चे उस पर जो सितंबर में फॉर्म आएंगे और अगली साल एग्जाम होगा, उस पर फोकस करने को तैयार हैं, और अगर ये एग्जाम आ गया अचानक से, 20 दिन 1 महीने का समय मिला और आपका इसमें नहीं हुआ, तो सोचो आपको भी तो उसी में जाना पड़ेगा। या तो आप ओवरेज हो गए होंगे, या फिर आप अगले साल फिर मार्च फरवरी का वेट करोगे। मार्च का, अप्रैल का, पता नहीं कब एग्जाम होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा का टाइम है। ये ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल में एग्जाम हो जाए शुरू, अप्रैल के लास्ट में, वो बात अलग है। पर मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने का समय लगेगा। और अगर 2-3 महीने आप इतने समय से इस एसएससी जीडी को यहां तक लाए हो अपनी तैयारी को, और आगे अगर आपने अगले 2-3 महीने इसको इस बात के लिए छोड़े रखा कि एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है, तो फिर आपकी वो वाली मेहनत भी जीरो है। फिर आप इसका टारगेट करो, फिर इसको करो ही मत। भाई आपका फॉर्म भरा पड़ा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, तो आप इतना तो एटलीस्ट करो कि दिन के 3-4 घंटे 5 घंटे मैक्स टू मैक्स इतना तो निकाल लो। और जब आपकी एग्जाम डेट आ जाए तब आप 6-7 घंटे निकाल लेना, 7-8 घंटे निकाल लेना। लेकिन अभी इतना तो करो कि कम से कम 4-5 घंटे आप रेगुलर पढ़ते रहो। ठीक है भाई, एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। सिलेक्शन आज के टाइम पे उन्हीं का होता है बच्चों। ठीक है। अगली बात कि तैयारी करने का मन नहीं कर रहा तो क्या करें। भाई देखो, तैयारी अगर करने का मन ही नहीं कर रहा है तो फिर इस तरह से ही अपने मन को खींच करके लाओ। फिर या तो ये है, या तो हम ओवर एज हैं, या फिर अगली बार 1 साल का वेट कर लो, या तो 2 महीने पढ़ाई कर लो, 2 महीने में सब कुछ हो जाएगा, या फिर 1 साल बाद दोबारा उस एग्जाम की तैयारी करो। तो जाहिर सी बात है, हर कोई बच्चा 2 महीने को ही प्रीफर करेगा। तो मन नहीं कर रहा तो इस बात को सोचो कि फिर अगली बार आपके पास ऑप्शंस भी क्या है ना। और ये सोचो कि अगली बार जब ये एग्जाम लगेगा तब तक आप ट्रेनिंग पर होगे, उस भर्ती में आप जाना चाहोगे क्या? उससे बेहतर है कि हम इस तरफ थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। 1-2 बार अपने मन को बनाना पड़ेगा, अपने मन को खींच के लाना पड़ेगा, तब ऐसा हो पाता है। आरडब्ल्यूए वाले भी एसएससी जीडी पर कम ध्यान दे रहे हैं, ये आरोप भी बच्चे लगा रहे हैं हम पे कि सर आप यूपी पुलिस की आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अब एसएससी जीडी पे तो बिल्कुल सही है आपका आरोप, क्योंकि हमने भी तो प्रैक्टिस सेट्स बंद कर दिए थे। हमने सोचा था कि भाई आपका 23 से एग्जाम हो जाना है, फरवरी से स्टार्ट, तो हम भी सिलेक्शन शॉर्ट और गागर में सागर सब प्लान कर लिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, सिलेक्शन शॉर्ट गागर में सागर। और अब हमें भी इस क्लासेस को चलाए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, हमने भी एसएससी जीडी पे कुछ नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह से आप परेशान थे, हम भी ये परेशान थे कि भाई पहले ऐसे कोई एग्जाम डेट आ जाए, एग्जाम डेट आ जाए। लेकिन अब हमें मन बनाना ही पड़ेगा, आपको भी और हमें भी। आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत कर दें फिर से, जबरदस्त सी। अगले 2 महीने को टारगेट करते हुए आप 2 महीने टारगेट कर लो अपने आप को कि सर 2 महीने ही पढ़ना है। तो पर क्या आपको भी लगता है कि 2 महीने बाद भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा एसएससी जीडी का? आप खुद बताओ अपने मन पे हाथ रख के, क्या आपको लगता है कि 2 महीने भी आपको एसएससी जीडी का कुछ भी पता नहीं चलेगा? कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद मुश्किल हो जाएगा एसएससी को भी संभालना, चुप रहना। कुछ ना कुछ उनको रिवील करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कैलेंडर बर्बाद होते जा रहे हैं। और फिर आप 31-30 अप्रैल को फिर आपने बहुत सारी डेट्स दे रखी हैं कि इसके फॉर्म आएंगे, इसके फॉर्म आएंगे। फिर क्या अर्थ है उन डेट्स वगैरह को देने का? फिर आप पूरी तरह से डिले होते जा रहे हो। तो अच्छी बात होगी कि आप पढ़ो और हम पढ़ाएं, और 2 महीने के अंदर ये क्लैरिटी आ ही जाएगी कि भैया कब एग्जाम होना है। और बहुत ज्यादा मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आज क्लैरिटी आ जाए और 3 महीने बाद एग्जाम हो, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए क्लैरिटी आई कि भाई एग्जाम तब होगा, तो ये 20-25 दिन पहले, 1 महीना मैक्सिमम पहले पता चलेगा, क्योंकि अब आपको स्लॉट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है कि आपको कम से कम 1 महीना पहले बताएगा वो। अब आपके पास स्लॉट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है एसएससी जीडी के अंदर, उसमें तो 1 महीना पहले पता भी चलता था। ठीक है, तो अब इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कम से कम 1 महीना पहले ही पता चले। पता चली, मान लो आज ही पता चल गई कि 15 अप्रैल से एग्जाम होने हैं, तो क्या ही कर लोगे आप? बताओ मेरे को, क्या तैयार हो आप 15 अप्रैल के? फिर तो सभी जुटेंगे भाई। फिर आपको अगर अलग दिखना है औरों से, तो आप खुद बताओ कि अलग दिखे बिना सिलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि भीड़ तो कॉमन है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जहां कॉमन मार्क्स हैं, जहां सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, जहां पर गुच्छा लग रहा है बच्चों के मार्क्स का, उससे ऊपर ही हमेशा कट ऑफ लगती है। तो अगर आपको उस गुच्छे से बाहर निकलना है, तो फिर उस समय पढ़ना होगा जिस समय कोई नहीं पढ़ रहा। और यही वो समय है कि जिस समय सब ढीले छोड़े पड़े हैं,
और मैं भाई, बच्चे तो छोड़ दो, टीचर भी कहां पढ़ा रहे हैं, हम ही कहां पढ़ा रहे थे, और उस समय कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा भला? आपको लगता है? 100% सिलेक्शन होगा। ऐसे ही बच्चों का होता है कि ये उस स्थिति में पढ़ रहे थे जब कोई पढ़ने पढ़ाने की स्थिति में था ही नहीं। और हमें भी पता कि यार बहुत सारा बच्चा हमारे, कहीं हम नहीं पढ़ा रहे इस वजह से कहीं पढ़ना बंद ना कर दे, तो बहुत दुख होगा हमें कि अगर किसी बच्चे का, गरीब बच्चे का सिलेक्शन रह गया तो, है ना, जो हकदार था सिलेक्शन का। तो इस वजह से हमने सोचा कि यार नहीं, वापस आना चाहिए और पूरी ताकत से हमें 2 महीने तो एटलीस्ट पूरे जोर लगा देने चाहिए। 2 महीने में सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 महीने बाद ही एग्जाम होगा, हो सकता है 20 दिन बाद अब भी हो जाए, पर कम से कम एटलीस्ट हम पढ़ तो रहे होंगे। ये दुख तो नहीं रहेगा कि अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे पिछले 20 दिन से। तो वो वाली सिचुएशन से मैं आपको बचाना चाहता हूं, और हम भी इस दाग से बचना चाहते हैं कि हम पढ़ा क्यों नहीं रहे थे। ठीक है, अब इस समय क्या करें और कितना पढ़ें, मैंने आपको बता दिया कि इस समय आप क्या करना है वो तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, पर पढ़ना कितना है, 4-5 घंटे एटलीस्ट दे दो। अगर आप कम से कम देना चाहते हो तो 4-5 घंटे एसएससी जीडी को अभी दिए रखना। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, आप चाहते थे ना प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाए फिर से, और प्रैक्टिस सेट भी बच्चों हमने क्या कोशिश की है कि चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। क्या? चैप्टर वाइज शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों के सारे चैप्टर, क्योंकि 1 महीने से नहीं पढ़ रहे हो आप, तो हमें लगता है कि यार कहीं सारी चीजों को फिर से रिवाइज कराने की फिर से दोबारा जरूरत है, तो क्यों ना चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा दिए जाएं, मिक्स क्वेश्चंस की जगह। तो मिक्स, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत है, मिक्स की भी बहुत प्रैक्टिस होगी, पहले चैप्टर वाइज खत्म कर लेते हैं, फिर मिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम हिंदी की स्टार्टिंग करते हैं, और हिंदी तो आप, मुझे लगता है मिक्स भी करे गए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हिंदी में कोई ऐसी चीज समस्या वाली बात होती नहीं है। तो 2 बजे से नीरज सर आपके फिर से लौट रहे हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, और कब से? 30 मार्च। 30 मार्च कब पड़ेगा? मंडे का। क्यों डिले करना है? कल सैटरडे, परसों संडे, मंडे से फिर शुरू कर देते हैं, इसी मंडे से शुरू कर देते हैं। मैंने जब एनालिसिस इस बार में करा रहा था संडे का, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को हताश देखा। मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट कर रहे थे, अभी भी 70,000 बच्चे सुबह से शाम तक कर देते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उस समय तक 1.5 लाख बच्चा कर रहा था जब पहले एग्जाम नहीं हटा था। तो इससे पता लगता कि आधे से भी बच्चे कम एकदम, और वो 1.5 लाख भी बहुत सीरियस बच्चे थे। तो मैं कह रहा हूं कि सीरियस बच्चों में भी आधे हो जाते हैं तैयारी करने वाले। तो सिलेक्शंस के चांस आप बढ़ा लोगे अगर इस समय पढ़ रहे होगे तो। मैंने उस समय भी आपसे बोला था, और उस समय भी हम आपकी, क्योंकि एग्जाम डेट हट गई थी तो हमें ये उम्मीद थी कि होली के तुरंत बाद या होली के आसपास आ जाएगी, तो मैंने उस टाइम पे भी आपको पढ़ाने के लिए बाध्य किया था। और हमने ये तो देखा ही है ना, 4-5-6 मार्च तक तो खूब सिलेक्शन शॉट्स चले ही हैं। हमारी पढ़ाई की डिस्टर्बेंस सिर्फ 20 दिन का है। ठीक है, सिर्फ 20 दिन हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन उस 20 दिन को वापस लाने के लिए क्यों ना हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स चैप्टर वाइज ही शुरू कर दे, सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। क्यों ना जीएस को भी ऐसे पढ़ा जाए कि भाई हिस्ट्री भी एकदम क्रम से चले, ज्योग्राफी भी क्रम से चले, शुरुआत के टॉपिक्स इसमें चले पहले सेट्स में, दूसरे सेट्स में फिर उनसे आगे आगे की चीजें, सब जगह से बराबर बराबर क्वेश्चंस उठें, तो हर चीज पूरी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। और जीएस के लिए अजीत सर जो इस बार लेकर के आ रहे हैं वो इसी तरह से कि हर एक टॉपिक से बच्चों को रिवाइज करा दिया जाए सब कुछ। यानी अगर जो बच्चा सारे सेट्स को कर लेगा, मान लीजिए 30 प्रैक्टिस सेट्स चले, तो 30 प्रैक्टिस सेट्स के अंदर हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक रिवाइज हो जाए, वैसा टाइप। और तो ये चीजें क्रम में चलेंगी। तो अजीत सर करा रहे होंगे शाम को 4 बजे से, और शाम को 7 बजे से दीपक भाटी सर, आपके वन एंड ओनली फेवरेट सर, आप सबको मालूम है कि भैया जीडी के लिए दीपक भाटी सर एक रामबाण है ही। शाम को 7 बजे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो यूपी पुलिस की तैयारी में अभी प्रैक्टिस सेट्स में जुड़े हुए हैं, एसएससी जीडी के बच्चे, दीपक सर बताते हैं। तो भाई वो कह रहे थे कि इसको अगर मैंने चैप्टर वाइज शुरू कर दिया तो ये यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उनकी भी डिमांड है। और एसएससी जीडी के बच्चे चूंकि मैथ्स की प्रैक्टिस में हो सकता है 20 दिन से पढ़ ही ना रहे हो, 25 दिन से पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर क्यों ना इनको एक बार चैप्टर वाइज सारी ट्रिक्स एंड टाइप्स को रिवाइज करा दिया जाए इस दौरान, और फिर इन्हें वापस उसी पढ़ाई पे लाया जाए, मिक्स प्रैक्टिस पे, तब जाकर के आपका वो रिदम आ पाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ 4 ही तो घंटे मांग रहा हूं मैं आपसे, इसके अलावा नहीं पढ़ना, कोर्स पूरा कर लिया बहुत है, पर ये 4 घंटे तो आप दे सकते हो ना हम लोगों को। ये हम लोग भी तो आपकी चिंता करके ही तो चला रहे हैं। अगर हमें चिंता नहीं होती तो हम भी तो शांत पड़े ही रहते,
पर मैंने जब एनालिसिस की वीडियो कराई तो मैंने वहां बच्चों के मुंह से ये सुना कि सर हम ही हताश निराश थोड़ी, आप भी हो, आप ही कहां प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हो, आप भी तो डिमोटिवेटेड हो। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे तो इन बच्चों को फिर मोटिवेट कौन करेगा पढ़ने के लिए। तो भाई हमें मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा और हमें आपके लिए वो काम करने पड़ेंगे जिससे आप सिलेक्शन के पास आए, बजाय उसके दूर जाने के। तो 30 तारीख से 30 मार्च से हम लोग ये चारों क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइमिंग के साथ। और एक और चीज बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी उसी टाइम पे एनालिसिस के, तो भाई मैंने वो सारी डिमांड सुनी है बच्चों की। दूसरी डिमांड क्या थी देखो, अब एकदम आप हाँ कर दोगे, हाँ जी यही थी, मिनी मॉक। मिनी मॉक की भी बच्चों ने भारी डिमांड कर दी थी। भाई देखो मिनी मॉक पहले तो बता दूं कि जो पेड वाले बच्चों को दिए थे हमने, तो पेड वाले बच्चों के लिए तो वो चल रहे हैं कंटिन्यू। फिर मैंने सोचा कि यार फ्री वालों की क्या कसूर है, बहुत सारा बच्चा नहीं ले पाता है पेड बैच भी, जिसने लिया होगा बैच उनको तो फ्री मिल गए थे। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं लिया और हमने यूट्यूब पे उनकी जिम्मेदारी ले रखी है, वो हमें इतना समय दे रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए मिनी मॉक में। तो भाई आपके लिए भी, ये सभी के लिए, किसी को कोई पैसा नहीं देना। उनमें तो चलो पेड़ वालों में तो उसी दिन से हमने चालू रखे, लेकिन भाई बच्चे तो ये भी हमारे ही है ना, ये भी तो हमें समय देते हैं, ये भी तो भरोसा करते हैं ना। तो भाई ये देख लो आपका मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें भी हम आपको मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो आप अपना जब भी मिनी मॉक दें तो एक तो इस समय बहुत बढ़िया मैनेज करता है, तो समय भी आपको बड़ा लिमिटेड मिलेगा, जिससे आपकी 1 घंटे का